उसको हमने रेंट पे दिया था 1993 में, और डिफ़ॉल्ट के ऊपर हमने एक एजेक्टमेंट एप्लीकेशन फ़ाइल किया। और हमारे वकील जो इसमें सारे वकील जो है मेरे, वो सब मुस्लिम्स हैं, ये सब बिक चुके हैं। और सामने जितने भी जजेस हैं, ये कोई नदीम अहमद है, ये लैंड माफिया के लोग हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई पार्टी बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डिप्लोमेटिक न्यूज़ के साथ शबाना सहार। असल में आज हमारे पास से इस वक्त प्रेस क्लब पर एहतिजाज के लिए रॉकी डाइस साहब, जिनका क्रिश्चियन गोवा कमेटी से ताल्लुक़ है, गोएंस कमेटी से, वो अपने एक प्रोसेस है उनका, कोई होटल का या कोई शॉप का, वो अपना बयान देना चाह रहे हैं इसके थ्रू डिप्लोमेटिक न्यूज़ के कि आया इनके साथ गवर्नमेंट और बहुत से लोगों ने नाइंसाफ़ियाँ की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके साथ खैर खूबी का मामला करे और लोग, हमारी गवर्नमेंट इनका साथ दे। जी रॉकी साहब, मैं आपको आज बताऊंगा रिलीजियस परसिक्यूशन पाकिस्तान में किस तरह है। हमने ये एक हमारी शॉप है, उसको हमने रेंट पे दिया था 1993 में, और डिफ़ॉल्ट के ऊपर हमने एक एजेक्टमेंट एप्लीकेशन फ़ाइल किया था। उसमें ये 3 आपके स्टैचूज़ हैं। उसमें एक लिमिटेशन है, एक डिफ़ॉल्ट 11 महीने के डिफ़ॉल्ट पे, और एक सब रेटिंग का। ये 3 स्टैचूज़ इसको ओवरराइड करके ये हमारा रेंट केस डिसमिस हुआ है। ये जस्टिस मिस कौसर सुल्ताना थी रेंट कंट्रोलर, इन्होंने डिसमिस किया, मतलब ट्रायल कंडक्ट किया। इसमें कोई ट्रायल हो नहीं सकता था, उसी टाइम एजेक्टमेंट एप्लीकेशन अलाउ होना चाहिए था। उन्होंने ये साइड किया, माइक देखो, इन्होंने ये साइड किया उसमें उनके ऑर्डर में, डिसमिसल ऑर्डर में, कि आपको यही अवेयर नहीं है कि आपका शॉप कौन सा है। उसमें एक डिस्क्रिपेंसी थी शॉप एरर में 1 और 4, वो भी मैंने सही करा लिया। पर मसला ये है कि कोई जज पूरे पाकिस्तान में कोई ऑर्डिनेंस को ओवरराइड नहीं कर सकता, कोई स्टैचू को, कोई कहीं लिमिटेशन को, किसी चीज़ को ओवरराइड, ये सब चीज़ ओवरराइड करके 7 साल ट्रायल कंडक्ट किया और डिसमिस किया। डिसमिस ये 2002 में किया, और वो प्रायर टू दैट डिसमिसल एक इस सेल एग्रीमेंट पे ऊपर ये फॉर्ज्ड वॉइड सेल एग्रीमेंट है। इस पे एक सूट फाइल किया था, हाथ हिलाए बगैर बात करें, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन। इस चीज़ पे ये फॉर्ज्ड वॉइड सेल एग्रीमेंट है। ये डिक्रियाँ इस पे कभी भी नहीं होती, ना इंजंक्शन मिलता है, इस पे किया हुआ है। मतलब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। जस्टिस मिस कौसर सुल्ताना और हमारे वकील, जो इसमें सारे वकील जो है मेरे, वो सब मुस्लिम्स हैं, ये सब बिक चुके हैं। और सामने जितने भी जजेस हैं, इसमें मैंने ये अपना आगे इस डिसमिसल ऑर्डर पे एक फर्स्ट रेंट अपील ये फ़ाइल किया। उसमें ये पार्टी आई है, ये कोई नदीम अहमद है, ये लैंड माफिया के लोग हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई पार्टी बनने के लिए। ये एप्लीकेशन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू दैट प्रॉपर्टी, इन्होंने कोई फाइल नहीं किया, सिर्फ एप्लीकेशन लगाया। वो हमें एक साफ़ सुथरे जज वाहिद हैं ये पूरे 28 ईयर्स में। इकबाल ख्वाजा साहब, ही वाज द सेकंड रेंट कंट्रोलर कराची साउथ। इन्होंने इनकी एक एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जब ये रेंट केस में वो आए। उसके बाद मुझे फिर मजबूरन एक और वकील चेंज करना पड़ गया थी, और अपना KWSB ये भी हम बिल भर रहे हैं, और ये उसमें माइक्रो रजिस्ट्रार का, और उसके जबकि ये वारंटेड नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती ये सब इसकी वो कराई है, और ये जो है फ्रॉड करते रहे साथ में। अब ये है फ्रॉड, एक फ्रॉड है। और जितने भी लोग इसको कंसील कर रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 जज, जो जस्टिस क्या नाम है इनका, बंडियाल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान,
जस्टिस नासरुल मुल्क से लेके ये जितने भी हैं ये इसको कंसील कर रहे हैं। कंसीलिंग अ फ्रॉड इज़ अ फ्रॉड इटसेल्फ, मतलब ये सब आप फ्रॉडियाँ हैं। इसके साथ मैंने यही मैटर डीजी रेंजर्स को और सीसी कॉपी को कोर कमांडर कराची को भेजा। ये है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। आप इसके सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और इसकी इंटेग्रिटी के साथ खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आपके किसी कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स चैलेंज कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन तो हो गई है बट ये अनवारंटेड था क्योंकि ये वॉइड है। ये जो ये इन्होंने किया इसकी कंसिडरेशन ये नहीं लगाई है साथ में। एक कोर्ट कहता है ये लगाई हुई है, एक कहता है नहीं लगाई हुई है। इसमें 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ये सिर्फ ये आप ये फ़ौज सेल एग्रीमेंट पे डिक्रियाँ कर रही क्रिश्चियंस की जायदाद पे। ये तो नामुमकिनात में किसी कोर्ट में नहीं। ये मैंने इंटरनेशनल ये ह्यूमन राइट्स के ये यूएन वालों को ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को भेजा ये जनीवा। वो कहते हैं हम इस पर इंटरवीन नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शनल प्रोटोकॉल पाकिस्तान ने नहीं साइन किया। अगर ये वो साइन करते ये रियासत तो मैं ये क्रिमिनल कोर्ट में ले जाता इनको सबको, इनको सबको हथकड़ियाँ लगाता। ये नहीं हो सका। ये कोर कमांडर कराची का काम था। ये कहते हैं हमारे पास ऐसा मैंडेट नहीं है। तो आप जनाब लिख के दे देते मुझे कि आपके पास मैंडेट नहीं है तो किसके पास ये सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी। ये मैटर मैंने यूएस काउंसलेट कराची को भी भेजा है और बाकियों को भी भेजा है जो 5 परमानेंट ये मेंबर्स हैं। यूएस काउंसलेट वाले भी दंग रह गए ये क्या कैसे हो सकता है ये चीज़ें हैं। तो बट वो कहते हैं ये तो आपका सुप्रीम कोर्ट का मैटर है और उनका एक वो उसमें ये आया है अपना इन्वेस्टमेंट का इन पाकिस्तान। वो कहते हैं आपकी अदलिया तो ये तो टोटल उसको क्या कहते हैं, उसको कोई लफ्ज़ ही नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट आपके साथ क्या बिहेवियर रखे और इन लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की है तो आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए ये कौन सा लाएअमल होना चाहिए जिससे आपको आपकी चीज़ मिल सके? इसमें सबसे बड़ा तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। जो भी इनकमिंग जो जज होंगे वो इस पर एक्शन ले क्योंकि इसमें सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और इस मुल्क का इंटेग्रिटी इसका सवाल है। डी फाइलिंग ऑफ द होली कुरान है, आप यहाँ हल्फ ले रहे हो, कौन सा हल्फ लेते हो? और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन ये तो है ही है, सबको नज़र आ रहा है बट nobody cares about religious minorities. ये तो court is challenging it. High judges of the High Court and the District Court and the Supreme Court sits without taking action. And overall, Justice Bandial says the sovereignty can be reviewed by the Supreme Court. तो फिर आप क्या कर रहे हो वहाँ पे बैठ के? इसकी रिव्यू आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप सीट पे बैठे हो, मैं तो नहीं सीट पे बैठा हूँ ना। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मुझे 2020 में दुबई एक्सपो के लिए फ्रेंच पार्टी ने कांटेक्ट किया था सारे मेरे सैंपल्स देख के। मैं वो नहीं कर सका तो अगर मैं करता तो इस मुल्क के लिए क्या होता, आपको एक्सपोर्ट मिलता। आप काम नहीं करने दोगे। आप मेरी इंजीनियरिंग कंपनी वो बैंड हो गई। सब जगह आप घेर के ब्लॉक करते हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू सर्वाइव? सेकंड पार्टी कौन सी थी जिन्होंने आपसे ये सारी चीज़ें छीनी? सेकंड पार्टी को वो नदीम अहमद, ये लैंड ग्रैबर है। ये बहुत बड़ा ये इनका ये गैंग है। ये लैंड ग्रैबर्स के इसके खिलाफ ना पुलिस एक्शन ले रही है ना रेंजर्स एक्शन ले रही है। और मैंने स्पेशली कोर कमांडर कराची को लिखा हुआ है। तो कोर दैट मीन्स ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सब चीज़ें इसमें आती है। नहीं है इनके पास मैंडेट। ये सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखते हैं हमें कि हम इस पर एक्शन नहीं ले सकते। और ये सॉवरेनिटी का जो गेम है ये हमारे इसमें मैंडेट ही नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है कि हम इस पर एक्शन लें। तो फिर हम अकॉर्डिंगली देखेंगे। मैंने ये हाइलाइट्स का पूरा ये बनाया हुआ है। ये तमाशा है पूरा पाकिस्तान का ना, ये हो रहा है 28 साल का कि ये ड्रामे हो रहे हैं और ये लोग मुलव्वज़ हैं इसमें। इतने सारे लोग इतने इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट को लिखा है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। आपका हल्फ का क्या मैटर है? आप हमें बता दें क्या चीज़ है। मैं मुफ्ती साहब के पास गया हूँ, वो कहता है निगेशन ऑफ ओथ। आपका ये तो सिर्फ तलवार है। फिर उसके जहाँ आप मुनर्रफ रहेंगे, आपने गलत हल्फ लिया तो आप तो ये हल्फ ही गलत ले रहे हो, गलत हल्फ ले रहे हो। और दूसरों जो इतनी बड़ी करोड़ों की आवाम है आप मजाक बना रहे हो। तो लिहाजा आई होप इस पर कोई एक्शन लिया जाए। तो ये जो बैठे में सरकारी जितने भी हैं दे टेक एक्शन इमीडिएटली। आप इनसे रिक्वेस्ट करें जी। मेरी फरियाद ये है कि आप
जितने भी हैं ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस पे एक्शन लें। थैंक यू।